अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर MB खान है और मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ। तो स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 13A आज इख्तिताम पजीर हो जाएगी। 2 सवाल मैंने 7 और 9 कराए थे क्योंकि वो लॉजिकल नहीं थे, वो हमने पहले से करे हुए थे। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 10 और मेरे ख्याल में 8 है, दोनों लॉजिकल हैं, थोड़ी सी इसमें लॉजिक इस्तेमाल हुई है, तो आज हम ये कराएंगे। तो जल्दी से इसको करते हैं भाई। सोल्यूशन लिखा, अब देखें आपको वही घिसा बिटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू मालूम करनी है। ए माइनस बी आपको 2 दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। अब आप अगर फार्मूला देखें तो भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के क्या होता है 3ab और a माइनस बी होता है। अब देखिए आप a माइनस बी की जगह तो आप रख देंगे 2, तो ए बी की वैल्यू नहीं दी हुई। किसकी वैल्यू नहीं दी हुई? ए बी की वैल्यू। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी। अगर आप ए बी की वैल्यू नहीं मालूम करेंगे तो फिर कैसे मालूम करेंगे भाई? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू मालूम करेंगे। किस तरह से करेंगे? देखिए एक फार्मूला और होता है, वी नो दैट, हम लिखेंगे वी नो दैट, हमें पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। किसके बराबर होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब मुझे किसकी वैल्यू मालूम करनी है बेटा? 2ab की वैल्यू मालूम करनी है। तो जिस चीज़ की वैल्यू मालूम करना होता है उसको क्या करते हैं, इज इक्वल टू के एक तरफ क्या करते हैं, तनहा कर देते हैं। तो हमने इसको इज इक्वल टू के एक तरफ, या इसको कैसा करते हैं कि पहले इसकी वैल्यू पुट कर देते फिर तना कर देते। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पता है, जी पता है। ए माइनस बी की वैल्यू पता है भाई कितना है, 2 है, और इसके ऊपर स्क्वायर है प्लस के 2ab लिख दिया। तो देखो 4 हो गया, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 प्लस के 2ab। अब इसको तना कर देते भाई, 2ab अपनी जगह पे रहा, इज इक्वल टू 4 माइनस 4, तो 0 इज इक्वल टू 2ab। अब मुझे किसकी वैल्यू मालूम करनी है इस फार्मूले में पुट करने के लिए? ए बी की वैल्यू मालूम करनी है। तो मैं क्या करूंगा भाई, ए बी अपनी जगह पे रहा, ये 0 वहाँ जाके क्या हुआ, 2 से डिवाइड हो गया, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ए बी इज इक्वल टू 0। और ये ऐसे पेन रखा हुआ था, हमने इसको पलट के रख दिया, ए बी इज इक्वल टू 0। तो पहले फेस में हमने क्या किया, इसकी मदद से, ये जो गिवन कंडीशन थी इसकी मदद से हमने क्या किया, ए बी की वैल्यू मालूम कर ली। अब वही घिसा पिटा समझ लेंगे, अब आपके पास ए माइनस बी भी आ गया, ए बी भी आ गया, जो आपका फार्मूला है उसके अंदर पुट कर दें, वही घिसा पिटा बिल्कुल शुरू हो जाएगा। वी हैव आपको क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 2। तो आप क्या करेंगे, CBS कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, ए माइनस बी का होल क्यूब और 2 का होल क्यूब आ गया। सही है, तो अब इसका क्यूब कर लें भाई। क्या फार्मूला होता है, ए क्यूब माइनस के बी क्यूब माइनस के 3ab ए माइनस बी इज इक्वल टू 2, 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 हो गया। अब ए क्यूब माइनस के बी क्यूब माइनस के 3 की जगह 3, ए बी किसके बराबर है, 0 के 0 लिख दिया, फिर ए माइनस बी किसके बराबर है, 2 के बराबर है, 8 आ गया। ए क्यूब माइनस के बी क्यूब माइनस के 3, 0 ज़ा 0, 2 ज़ा 0 इज इक्वल टू 8, तो 0 मीन्स नथिंग। तो आपका क्या आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में से 0 गए तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये आपका आंसर आ गया। सही। तो थोड़ा सा देखिए, इसमें एक ट्रिक इसने दी, एक रॉकेट साइंस इसने दी, एक लॉजिक इसने दी कि उसने आपको क्या किया, ए बी की वैल्यू नहीं दी, तो आपने क्या किया, 7 क्लास के एक फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए, जो कि ये होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करके पहले आपने क्या किया बेटा, ए बी की वैल्यू मालूम कर ली, और देन फिर वही घिसा पिटे तरीके से आपने क्या किया, जो है वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू। उम्मीद है कि आपको ये सवाल बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। मुश्किल है, आसान भी कह सकते हो, मुश्किल भी कह सकते हैं, बस थोड़ी सी लॉजिक है, रॉकेट साइंस आप इसको कह सकते हैं कि इसमें एक रॉकेट साइंस लगी है। सही है ना, मैं कहता हूँ ना, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगी, लेकिन इस वाले सवाल में रॉकेट साइंस लग गई है। सही ना, तो अब देख लेते हैं ये सवाल, मुझे उम्मीद है देखूँ मैं आपको सही से नज़र आ रहा है। हाँ, नज़र तो तकरीबन सही आ रहा है। तो स्क्रीन रोक के आप इसको कॉपी कर लेते। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप जो है वो
बहुत ज़्यादा जो है ना छोटा लिखते हैं। तो बेटा देखो छोटा मैं इसलिए लिखता हूँ कि एक ही बोर्ड पे आ जाए, एक ही दफ़ा सवाल आ जाए, वरना फिर क्या होता है जब वो मिटाऊँ ना माइक हिल जाता है, फिर माइक हिल जाता है तो वो मतलब मूवमेंट मेरी ज़्यादा होती है तो माइक हिल जाता है तो फिर आवाज़ नहीं आती, सही ना। तो फिर वो आपको तो पता नहीं है कि एक लेक्चर बनाने में हमें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, और मैं बनाता भी जो है ना विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनी वन, अकेला रूम में मैं बना रहा होता हूँ लेक्चर, कैमरा सामने लगा होता है। और बहरहाल क्वेश्चन नंबर 8 देख लें। सही ना, कहता है कि अगर ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 1 है तो आप किसकी वैल्यू मालूम करें, आप मालूम कर लें a6 माइनस 1 अपॉन ए क्यूब की वैल्यू जो है वो आप मालूम कर लें। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम कर लेंगे। और हम कैसे करेंगे कि अब देखें इस सवाल के अंदर भी कोई रॉकेट साइंस नहीं, बड़ी वाली रॉकेट साइंस है। हमें ये सवाल जो दिया हुआ है, अब देखो अगर मैं इसका क्यूब करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये a6 माइनस के 1 और माइनस के 3 ए स्क्वायर इंटू 1 और माइनस के इज इक्वल टू 1, सही ना, और अपॉन ए क्यूब हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या देगा, 3a स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर 3a स्क्वायर का आप क्या करोगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसके अंदर क्या लगाएंगे, इसके अंदर देखिए जब आप इसको देख लिया करेंगे, अगर मैं इस पर क्यूब वाला फार्मूला लगाऊंगा तो क्या बनेगा। तो इसके अंदर हम एक रॉकेट साइंस लगा देते हैं कि हम पहले इसको मज़ीद मॉडिफाइड कर देते हैं, इस सवाल को मॉडिफाइड कर देते हैं। क्या है, ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वी हैव, अब फार्मूला लगाने से पहले मैं इसको देखिए मॉडिफाइड करूँगा, ये ए इन दोनों के नीचे लिख दूंगा। देखिए क्या हो गया, ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस के 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 1। समझ में आ रही है बात। फार्मूला लगाने से पहले मैंने क्या किया, इस ए को दोनों के नीचे लिख दिया। अब ये क्या होता है, ए की पावर 2 माइनस 1 हो गया, बेस सेम थी, एक दफ़ा लिख दी 1 अपॉन माइनस के 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 1। तो क्या हो गया, ए माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 1। तो ये मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया। क्या कर दिया, थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया, सही ना। अब फार्मूला लगाऊंगा मैं, अब क्या करूंगा, CBS कर दूंगा, सही। मॉडिफाइड करने की वजह क्या थी, क्योंकि मुझे जो है ना वो गिवन कुछ भी नहीं था, मुझे सिर्फ ये दिया हुआ था कि भाई अगर ए स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 1 है, वहाँ पे आपको पता है ए भी गिवन होता है, कुछ और भी देता ना, खाली ये दिया हुआ था। तो मैंने इसको मॉडिफाइड कर दिया। उसको मॉडिफाइड करने की वजह आप देखिएगा, जब अभी मैं इसमें फार्मूला लगाऊंगा ना, आप देखिएगा कैसे आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। फार्मूला लिख देते, क्या होता है फार्मूला, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस के बी क्यूब माइनस के 3ab और a माइनस बी, है ना, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे पुट करते हैं फार्मूले में वैल्यू। अब यहाँ पे a कितना है, a और b कितना है आपका 1 अपॉन ए, तो a क्यूब कर लें आप भाई, a क्यूब माइनस के 1 अपॉन ए क्यूब माइनस के 3। अब a कितना है आपका, a है, तो आपने a लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय, और b कितना है आपका 1 अपॉन ए, माइनस के b कितना है आपका 1 अपॉन ए, तो आपने 1 अपॉन ए लिख दिया, सही ना। और फिर a माइनस बी यानी कि a माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। देखें अब क्या आ गया, a क्यूब माइनस के 1 अपॉन ए क्यूब माइनस के, ये a से a कैंसिल हो गया 3, और a माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू मुझे दी हुई है, यानी कि मैंने दी हुई नहीं थी, निकाली। a माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, सही ना, इज इक्वल टू 1। फिर a क्यूब माइनस के 1 अपॉन ए क्यूब माइनस इज इक्वल टू सॉरी माइनस के 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 1। फिर a क्यूब माइनस के 1 अपॉन ए क्यूब इज इक्वल टू 1, ये माइनस के 3 उधर गए तो प्लस के 3 हो गए, तो क्या आ गया, a क्यूब माइनस के 1 अपॉन ए क्यूब इज इक्वल टू 4। अच्छा भाई, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, सही। एलसीएम मैंने आपको 7वीं क्लास में बहुत समझा के बूढ़ा हो गया मैं।
सही ना। तो नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, क्योंकि मुझे देखिए वैल्यू किसकी मालूम करनी है, a6 माइनस 1/a³ की। तो a³ मैंने एलसीएम ले लिया, a³ बन जा a³। अब देखिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, a3 मल्टीप्लाई बाय a3 माइनस के 1 बन जा 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो आपको पता है जब बेस सेम होती है तो पावर क्या होती है, जमा होती है। अगर मल्टीप्लाई होते हैं 1 1 जा 1/a³ इज इक्वल टू 4। तो क्या हो गई, 3 और 3 6, a6 माइनस के a³ इज इक्वल टू 4। सही मेरे बच्चों। तो देखें ये सवाल भी इन अल्लाह के फजल करम से ये सवाल आपका हो गया। देखें बहुत ही आसान था, कोई इसमें ऐसी रॉकेट साइंस नहीं थी ये गलत है, इसमें बड़ी वाली रॉकेट साइंस थी। सही है ना। अगर मैं इस सवाल को लेके चलता, मुझे सिर्फ कुछ भी नहीं दिया हुआ था और बोला था वैल्यू मालूम करो, तो मैंने क्या किया, इसको मॉडिफाइड कर दिया, इसको अपने तरफ से एक्सपेंड किया। इस ए को दोनों के नीचे लिखा, फिर ये बेस सेम थी, डिवाइड हो रहे थे, पावर माइनस हो गई, a माइनस 1/a इज इक्वल टू 1 आ गया। फिर CBS किया, जब CBS किया तो ये वाला a से a कैंसिल हो गया और a माइनस 1/a की जगह मैंने क्या रख दिया, 1 रख दिया। 3 1 जा 3 हुआ, माइनस के 3 उधर गए तो प्लस के 3 4 आ गया। फिर दोबारा मैंने एलसीएम लिया, इसको इससे किया, इसको इससे और मेरे पास जो गिवन रिक्वायरमेंट थी वो जवाब आ गया। सही मेरे बच्चों। तो मुझे उम्मीद है आज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 13A ख़त्म हो गई है। तो इंशाअल्लाह ताला अगर ज़िंदगी रही तो कल हम जो है वो 13B की इब्तिदा रब जलील के बाबरकत नाम से करेंगे इंशाअल्लाह। सही। तो मेरे बच्चों अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।